तो जो ओवरसीज पाकिस्तानी है जो बैरून मुल्क से, आपके चैनल को बहुत ज्यादा देखते हैं, मैं अक्सर कमेंट्स पढ़ता हूँ आपके, तो बैरून मुल्क से जो लोग पाकिस्तानी बैठे हुए हैं वो वहीं से बैठ के अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो 5 साल का मल्टी एंट्री विजिट वीजा है, इसमें ये सबसे सस्ता वीजा है। ठीक, आप 1 महीने का विजिट वीजा लेते हैं, 2 महीने का विजिट वीजा लेते हैं, वो आपने एक दफा एंट्री की और पैसे खत्म। ठीक, ये 5 इयर्स मल्टी एंट्री विजिट वीजा है, सिर्फ 828 दिरहम इसकी फीस है, और 5 साल के लिए आप आ सकते हैं, जा सकते हैं। एक वक्त में आप 90 दिन स्टे कर सकते हैं। आप किसी भी प्राइवेट एम्प्लॉयर के नरगे में आपने नहीं आना, किसी को पैसे दे के फंसना नहीं है, क्योंकि इस वक्त दुबई वीज़ा के नाम के ऊपर बहुत फ्रॉड हो रहा है। लोग 1 महीने के विजिट वीज़ा के पैसे लेते हैं और वर्क परमिट बेचते हैं। बहुत सारे लोग जेलों में थे, बहुत सारे लोगों के ऊपर फाइन्स थे, ट्रैफिक फाइन्स थे, ट्रैफिक वायलेशन, जो इलीगल गेम है। बल्कि आपने वो जो वीडियो बनाई थी, वो जो लड़का जिसकी डेथ हो गई थी, जिसकी डेड बॉडी को कोई नहीं हाथ लगा रहा था, डस्के वाला, ठीक है, उसके क्या हालात थे, वो भी इलीगल गया। अच्छा दोस्तों, कोशिश कीजिएगा कि वीडियो सारी देखिएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो बाद में देख लीजिएगा, लेकिन इसको स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हम आपको देने वाले हैं कि जो डेफिनेटली आपके लिए फायदेमंद होगी। थोड़ा पैसा तो जनाब कम बहुता, समझ आ गई गल दी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगजेब बेग, और आज की बड़ी दिलचस्प वीडियो है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो मुझे अक्सर कमेंट्स में कहते थे कि दुबई के हवाले से हमें इंफॉर्मेशन दी जाए, किस तरह बंदा वहां पर लीगल तरीके से जा सकता है, विजिट पे जा सकता है, 5 साल का वीजा लेके जा सकता है। तो बहुत सारी लेटेस्ट और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आज आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे, क्योंकि मैं कभी वो वीडियो नहीं बनाता जिसका मुझे खुद इल्म ना हो या इतनी इंफॉर्मेशन ना हो कि जो कि आपके लिए फायदेमंद हो सकती है, क्योंकि आपकी जो जमा पूंजी है ना, उसका हमें बड़ा ख्याल है कि जो आपने पैसे या आपकी वालद के या आपकी जो फैमिली के पैसे हैं वो कहीं कोई आपसे जो है ना वो हथियार ना ले, कि कोई गलत बंदा ना आपके जो है ना वो आपके साथ डील करने के लिए आ जाए। तो आज मैं जनाब बैठा हूं, बहुत ही मेरे बचपन के दोस्त भाई जुल्किफल खान, और इनका जनाब बहुत अच्छा सेटअप है पाकिस्तान में, और दुबई में भी इन्होंने ऑफिस बना रखे हैं, जिनकी डिटेल्स इनसे ही हम लेंगे। तो बिन अकबर ट्रैवल एंड टूर्स के हवाले से ये बिजनेस करते हैं और बहुत रिलायबल हैं, यानी कि क्योंकि मेरी इनसे दोस्ती है। तो विदाउट आपका टाइम ज़ाया कि ये बातचीत का आगाज करते हैं। जुल्किफल भाई, अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम सलाम। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि बहुत अरसे बाद हमारी मुलाकात हुई है और आपने टाइम निकाला और आप तशरीफ़ लाए, और मैं भी आपका चैनल देखता रहता हूँ, और आपके चैनल से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, जब आप फ्रांस में थे वहाँ पे आपने बड़ी इन्फॉर्मेशन दी है लोगों को, और नीचे अक्सर कमेंट्स में देखता था कि लोग आपसे पूछते थे कि सर हमें मिड ईस्ट के बारे में भी बताएं। बिल्कुल, तो आपका बहुत शुक्रिया, आप आए हैं। इंशाल्लाह आपको हमारे पास से बिन अकबर ट्रैवल से ऑथेंटिक और जो लीगल इन्फॉर्मेशन है वो इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर देंगे सर। अच्छा किफल भाई, ये बताइएगा कि इस वक्त दुबई में वीज़े तो जैसे कि कोई उस तरह के ओपन नहीं है। जी जी बिल्कुल, कोई मतलब शराइत के हवाले से कुछ ओपन है, कुछ उन पे लिमिटेशंस हैं। आप थोड़ा सा बताइए कि इस वक्त दुबई और पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहे हैं वीज़ों के हवाले से। जी देखिए, इस वक्त जो 90% लोग जो यूएई जाना चाह रहे हैं, क्योंकि यूएई नियरेस्ट अप्रोच है पाकिस्तानियों के लिए, और बड़े ही इसका करें, और बहुत ही आसानी से इसका वीज़ा मिल जाता था, ऑन अराइवल भी मिल जाता था पाकिस्तानियों को, 15 डेज़ का मिल जाता था, ट्रांजिट वीज़ा मिल जाता था 1 महीने वाला, 2 महीने वाला, फिर इनका 3 महीने का एक जॉब सर्च वीज़ा था वो मिल जाता था, जो आराम से विजिट से वर्क में कन्वर्ट हो जाता था। फिर इन्होंने 2022 में 5 इयर्स मल्टी एंट्री विजिट वीज़ा इंट्रोड्यूस कराया कि लोगों को हर बार वीज़ा लेना पड़ता है, तो चलो एक दफ़ा वीज़ा ले लें और 5 इयर्स के लिए, 5 साल के लिए वो आना शुरू कर दें। स्टार्ट में इन्होंने उसकी कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं रखा था, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट भी कर दिया। अभी इस वक्त पोजीशन ये है कि 2024 से पाकिस्तानियों के लिए वीज़ों में सख्तियाँ की गई हैं। उसकी वजह कुछ पाकिस्तानी खुद भी हैं, कुछ बहुत सारे लोग ओवरस्टे हो गए वहाँ पे, बहुत सारे लोग जेलों में थे, बहुत सारे लोगों के ऊपर फाइन्स थे, ट्रैफिक फाइन्स थे, ट्रैफिक वायलेशंस थी। ओवरस्टे की वजह से वहाँ पे यूएई में मौजूद थे, अपने आप को क्लियर नहीं कर रहे थे। यूएई गवर्नमेंट ने बहुत दफ़ा वार्न किया पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कि इन लोगों को यहाँ से आप ले जाएँ। उन लोगों की वजह से कुछ सख्तियाँ हुई। अभी इस वक्त पोजीशन ये है, जो कि आपका असल क्वेश्चन है, कि इस वक्त पाकिस्तानी अगर यूएई जाना चाहते हैं तो वो क्या करें। 3 तरीके हैं, एक तो सिंगल एंट्री विजिट वीज़ा है, उसके ऊपर अप्लाई करें, दूसरा फैमिली विजिट वीज़ा है, उसके ऊपर अप्लाई करें, तीसरा जो है वो 5 इयर्स मल्टी एंट्री विजिट वीज़ा है, जो कि इस वक्त भी पाकिस्तानियों के 90% अप्रूव्ड हो रहे हैं। बहुत सारे पाकिस्तानियों को अभी भी इसके बारे में नहीं पता। लोग 1 महीने का विजिट वीज़ा मांगते हैं, 2 महीने का विजिट वीज़ा मांगते हैं, या फिर लोग कहते हैं कि हमें वर्क परमिट के ऊपर दुबई में भेजा जाए। इस वक्त जो यूएई की कंपनीज हैं, स्पेशली जो प्राइवेट कंपनीज हैं, उनको बिल्कुल भी पाकिस्तानी एम्प्लॉयज़ हायर करने की इजाज़त नहीं है।
सिर्फ जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं या जो सेमी गवर्नमेंट कंपनीज हैं सिर्फ वो पाकिस्तानी वर्कर्स को हायर कर सकती हैं। आप किसी भी प्राइवेट एम्प्लॉयर के नरगे में आपने नहीं आना, किसी को पैसे दे के फंसना नहीं है, क्योंकि इस वक्त दुबई वीज़ा के नाम के ऊपर बहुत फ्रॉड हो रहा है। लोग 1 महीने के विजिट वीज़ा के पैसे लेते हैं और वर्क परमिट बेचते हैं, कहते हैं कि जी ये आपका विजिट वीज़ा, यही आपका वर्क परमिट है। तो आपने इससे बचना है। इस वक्त बिल्कुल वर्क परमिट बंद है। हाँ, अगर आपको किसी गवर्नमेंट कंपनी का वीज़ा दे रहा है, कोई ट्रांसगार्ड का दे रहा है, एथिसलात का दे रहा है, डू का दे रहा है, उसको मोस्ट वेलकम आप रिसीव करें। सेमी गवर्नमेंट कंपनी का दे रहा है, आपको दुबई टैक्सी कंपनी का कोई विजिट वीज़ा वर्क परमिट दे रहा है, तो आप उसको मोस्ट वेलकम लें। लेकिन कोई भी प्राइवेट कंपनी को इस वक्त पाकिस्तानियों के लिए बिल्कुल वीज़े बंद है। जो उन्होंने पाबंदियाँ लगाई हुई हैं कि अगर आप अनएजुकेटेड हैं, अगर आपकी तालीम मैट्रिक नहीं है या फिर आपके पास कोई हुनर नहीं है, तो आप यूएई नहीं जा सकते। अगर आपके पास तालीम नहीं है तो आप लाजमी कोई ना कोई हुनर सीखें। आप इलेक्ट्रिशियन बने, आप एसी टेक्नीशियन बने, आप एक अच्छे मैसन बने, एक अच्छे प्लम्बर बने, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, सर्टिफिकेट होनी चाहिए, फिर आप यूएई जा सकते हैं। या फिर आप एटलीस्ट मैट्रिक हो। तीसरी ऑप्शन ये है, वो हाईली प्रोफेशनल लोग हैं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, वो लॉयर्स हैं, वो डॉक्टर्स हैं, वो इंजीनियर्स हैं, उनके लिए वर्क परमिट्स इस वक्त ओपन है। अच्छा, मुझे आपकी एक बात जो है ना, मैं मेरे लिए भी वो नई है। आपने एक जिक्र किया है कि जी 5 साल का मल्टी एंट्री जो वीज़ा है ना, वो भी लॉन्च उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। तो क्या आप, 2 क्वेश्चन है, एक तो उसकी थोड़ी सी हमें इंफॉर्मेशन दे दें कि उसका खर्चा कितना आ जाता है या कौन ले सकता है। दूसरा, फिर उस वीज़े के लिए आपकी जो फर्म है, आपका जो ये सारा बिजनेस है, वो क्या डील करता है? जी बेग साहब, देखें, इसमें जो 5 साल का मल्टी एंट्री विजिट वीज़ा है, इसमें ये सबसे सस्ता वीज़ा है। ठीक, आप 1 महीने का विजिट वीज़ा लेते हैं, 2 महीने का विजिट वीज़ा लेते हैं, वो आपने एक दफ़ा एंट्री की और पैसे ख़त्म। ठीक। ये 5 ईयर्स मल्टी एंट्री विजिट वीज़ा है, सिर्फ 828 दिरहम इसकी फ़ीस है और 5 साल के लिए आप आ सकते हैं, जा सकते हैं। एक वक्त में आप 90 दिन स्टे कर सकते हैं। अगर आपने 90 डेज से ज़्यादा स्टे करना है तो आप इसको अनदर 90 डेज, टोटल 180 डेज के लिए भी आप वहाँ पे रह सकते हैं। 1 साल में 1 साल में आप 180 दिन रह सकते हैं और 5 साल में आप उसको 5 से मल्टीप्लाई करके देखें आप कितने दिन रह सकते हैं। जब आप 1 महीने का विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं, 2 महीने का अप्लाई करते हैं, तो यूएई गवर्नमेंट ने सख्ती कर दी है कि कंफर्म रिटर्न टिकट लगानी है, कंफर्म आपने होटल बुकिंग लगानी है और एक बंदा स्पॉन्सर होना चाहिए यूएई में आपका। ठीक। 5 साल का विजिट वीज़ा आप अप्लाई करते हैं, इसमें कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कंफर्म रिटर्न टिकट की, कंफर्म होटल बुकिंग की। सिर्फ इसमें एक रिक्वायरमेंट है कि आपका एक बैंक अकाउंट हो और वो कम से कम 6 महीने पुराना हो और उस अकाउंट के अंदर $4000 के इक्वल अमाउंट हो, यानी कि पाकिस्तानी तकरीबन 10 से 12 लाख रुपया अगर आपके अकाउंट में मौजूद है तो ये 5 साल का वीज़ा बआसानी लग जाता है। बैंक स्टेटमेंट के अलावा आपको पासपोर्ट कापी चाहिए, एक आईडी कार्ड कापी चाहिए, एक तस्वीर चाहिए। 7 से 10 दिन का इसका प्रोसेस टाइम है। 3000 दिरहम ये इसका सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं जो कि काबिल वापसी है। अच्छा। हाँ, जब आप अगर आप इसको इस वीज़े को वर्क में कन्वर्ट करना है आपको पैसे वापस मिल जाते हैं। 5 साल इसको यूज करते हैं, 5 साल बाद फिर 3000 दिरहम आपको वापस मिल जाता है। वो आपको वापस ही मिलना है? वो आपको वापस मिलना है, वो आपकी इमानत है गवर्नमेंट के पास। तो फिर तो बड़ा सस्ता काम है। बहुत सस्ता काम है। 3828 दिरहम टोटल इसकी फीस है, जिसमें से 3025 दिरहम जो वो तो रिफंडेबल है। टोटल 800 दिरहम में अगर आपको 5 साल का वीज़ा मिल जाता है तो फिर आप 1 महीने का या 2 महीने का अप्लाई नहीं करें। एक चीज़ तो ये है। दूसरा ये 1 महीने और 2 महीने वाला, इसमें पाकिस्तान के 21 सिटीज़ बैन है। 21 सिटीज़ तो अप्लाई कर ही नहीं सकते। लाड़काना हो गया आपका, ये जितने भी एजेंसीज हो गई, ये तोरखम हो गई, सारी साढ़े पंजाब जा सकते हैं ना, सियालकोट गुजरांवाला लाहौर जा सकते हैं, लाहौर जा सकता है, गुजरांवाला सियालकोट जा सकता है। बैन है जो पंजाब में जो बैन है वो शेखुपुरा बैन है पंजाब के अंदर, या ओकाड़ा बैन है। बाकी कोहाट है, हंगू है, ये सिटीज बैन है। तो ये जो 21 सिटीज बैन है, एक महीने और 2 महीने, ये भी 5 साल वाला कर सकते हैं अप्लाई। इनको 5 साल के ऊपर कोई पाबंदी नहीं। अच्छा, 5 साल के लिए कोई बैन नहीं है? कोई बैन, लेकिन 1 महीने 2 महीने वाला करेंगे तो वो इनका लगेगा भी नहीं। एक तो उसकी वीजा रेशो भी 50% है, हो सकता है लगे, हो सकता है ना लगे। 5 ईयर्स वाला 90% अप्रूवल है कि वो आपका लगना, चाहे आपका तल्लक बैंक सिटी से है, चाहे आप पाकिस्तान के किसी भी कोने में रहते हैं। अच्छा, और मजे की चीज़ ये है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, जो बैरून मुल्क से, आपके चैनल को बहुत ज़्यादा देखते हैं, मैं अक्सर कमेंट्स पढ़ता हूँ आपके, तो बैरून मुल्क से जो लोग पाकिस्तानी बैठे हुए हैं वो वहीं से बैठ के अप्लाई कर सकते हैं। वाह। मतलब कोई बंदा फ्रांस में बैठा हुआ है, कोई यूरोप में बैठा हुआ है, यूएसए में, यूके में बैठा हुआ है, वो वहीं से बैठ के ऑनलाइन इसकी सर्विस ले सकता है। और जो आपने पूछा था कि हम इसको अप्लाई करते हैं या नहीं करते, हमारे सारे ऑफिस, हमारा लाहौर में ऑफिस है, सियालकोट में है, रावलपिंडी में है, यूएई में ऑफिस है, हमारे सारे ऑफिस इसको ऑपरेट करते हैं। लेकिन ये आप खुद भी घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप हमारे पास आए। मतलब ये दोस्तों, मैं खान साहब की बात काट रहा हूँ,
जो बंदा ट्रैवल वाला जो होता है ना, जिसका ये बिजनेस होता है, अगर वो ये कह रहा है ना कि आप खुद भी कर सकते हैं, इसका मतलब कि उन्हें लालच नहीं आगा कि मुर्गियां फसाइए। समझ आ गई मेरी गल? तुम सारे सारे जेडे को बच्चे नहीं है, वो कह रहे हैं कि भाई साडे को बेशक तुसी ना हो, लेकिन आ भी जाए तो मैं इस चीज का गवाह हूं और मेरी गारंटी है कि ये माशाल्लाह आपका जो ना पैसा जो ना, वो ये नहीं होगा कि पैसा आया तो तुसी कौन असी कौन। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं होगा जी। तुसी प्लीज सर ये 5 इयर्स मल्टी एंट्री, आप जस्ट ICP की वेबसाइट के ऊपर जाएं, उधर वीज़ा सेक्शन में जाके 5 इयर्स मल्टी एंट्री देखें, उधर अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करें, ऑनलाइन अपने अपने कार्ड से फीस पे करनी है 3828 दिरहम, 300 दिरहम की इसकी इंश्योरेंस है, वो भी ऑनलाइन परचेज हो जाती है। आप ऑनलाइन इंश्योरेंस परचेज करें, उसकी फीस करें और खुद ही आप इसको सबमिट कर दें। लेकिन खुद वाला जो ना वो स्पॉन्सर कहां से ले? स्पॉन्सर का मसला आ सकता है कि इनको अगर वो नहीं, अगर वो ले लेता है तो उसका ऑप्शन ऑनलाइन में ही हो सकता है फिर? जी ऑनलाइन में हो सकता है, ऑनलाइन में हर चीज अवेलेबल है। बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर आप समझते हैं कि जी आपके पास टाइम नहीं है, या आप समझते हैं कि प्रोफेशनल बंदा जो कंसल्टेंट है वो अप्लाई करे तो या रिजेक्ट ना हो, या रिजेक्शन के चांसेस कम हो, उसके लिए फिर आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं। अब ज़ेब भाई हमारे बहुत पुराने क्लाइंट भी हैं और दोस्त भी हैं हमारे, ये बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। हमारा अपना भी यूट्यूब चैनल भी है बिन अकबर ट्रेवल्स के नाम से, उसके ऊपर भी हम सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ज़रूरी नहीं कि आप हमारे पास आएँ। मैंने एक एक वीडियो का स्टेप बताया हुआ कि आप खुद घर बैठे कैसे ये 5 इयर्स मल्टी एंट्री विजिट वीज़ा खुद घर बैठे अप्लाई करें, किसी के पास आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको समझ नहीं आती या आप कहीं पे आके अटक रहे हैं या बार बार वो आपसे कोई मॉडिफिकेशंस आ रही हैं या एम्बेसी को डॉक्यूमेंट रिक्वायर कर रही है, फिर आप हमारे पास आएँ, फिर हम आपको गाइड कर देंगे। इनके जो चैनल का मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और नंबर्स वगैरह भी स्क्रीन पे भी दे दूंगा, ताकि आप इनको जो है ना वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये आपको मैं देता हूं कि जो भी इनकी अपनी फीस या जो कि इनके अपना चार्जेस होंगे मुख्तसर से, वो जरूर लेंगे क्योंकि इनका बिजनेस है। लेकिन वो ये नहीं है कि लाखों रुपए जनाब ले लिए एक चीज। अगर उसमें भी जो आपके रेफरेंस से आएगा ना, इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके आएगा, हम उसे 20% डिस्काउंट कर देंगे। लो जी ऐ हो, तुम स्क्रीनशॉट ले आयो, तो जितना भी इनका खर्चा होगा ना, जितना भी इनका पैकेज होगा, उससे भी 20%। ऐसा ये 20% बहुत ज्यादा पैसे बनते हैं। जब लाखों की बात की जाए ना तो ये बड़े पैसे बन जाते हैं ना। 20% 20 का लफ्ज ना रखियो कि 20 रुपये तो फकीर नहीं लेंदा। लेकिन बहरहाल अच्छा खान साहब, और कुछ आप दुबई के हवाले से कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो एक्यूरेट और लेटेस्ट हो हमारे व्यूअर्स के लिए देना? असल में हमारा चूंकि दुबई में भी ऑफिस है, पाकिस्तान में भी ऑफिस है, और हम दुबई का जो सबसे बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ग्रुप है बिजनेस काउंसिल ऑफ दुबई, हम उसमें भी रजिस्टर्ड हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी सबसे बड़ी है PID के नाम से, हम उसके भी रजिस्टर्ड मेंबर हैं। तो हमारे पास लेटेस्ट अपडेट्स आती रहती हैं। तो मैं अक्सर यूट्यूब के ऊपर देखता हूँ कि लोग कहते हैं वीज़े खुल गए, वीज़े आ रहे हैं, लग रहे हैं, ये हो गया वो हो गया। तो ऐसी फिलहाल कोई सूरत हाल नहीं है। विजिट वीज़ाज भी के ऊपर भी सख्ती है, वर्क परमिट्स के ऊपर भी सख्ती है। अभी आप अपना टाइम और पैसे बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करें, अभी आप वेट करें थोड़े अरसे तक। ये आहिस्ता आहिस्ता रिलेटिवली इसको नरमियाँ कर रहे हैं। अभी डिप्लोमेट्स के इन्होंने वीज़े ओपन कर दिया है। पहले जो डिप्लोमेट्स थे उनको भी वीज़ा लेके UAE जाना पड़ता था। मुझे याद है बेग साहब के रहीम शाह का शो था, वो दोस्त है हमारा रहीम शाह, उनका अबू धाबी में शो था, तो पाकिस्तानी हमारे वज़ीर पेट्रोलियम में उनको वीज़ा नहीं मिला दुबई का। सुना था ऐसे भी मैंने। तो अभी इन्होंने डिप्लोमेट्स के वीज़े ओपन कर दिए हैं, कुछ कैटेगरीज के वर्क परमिट इन्होंने ओपन कर दिए हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता ये नरमियाँ कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद है जुलाई एंड में या अगस्त एंड तक पाकिस्तानियों के वीज़े जो फैमिली वीज़ाज हैं और जो विजिट वीज़ाज हैं 1 महीने वाला, इसमें काफ़ी नरमियाँ हो जाएंगी। लेकिन आप लोग जल्दी ना करें। जो लोग दुबई जाना चाह रहे हैं और अपनी मंजिल दुबई बनाना चाह रहे हैं कि जो दुबई में हमारे रिश्तेदार हैं या हम पहले भी दुबई रह के आए हैं, हमारा वहाँ पे जाना ज़रूरी है, किसी का वहाँ पे बिजनेस है, कोई अपना एसेट है वहाँ पे, प्रॉपर्टी किसी ने ली हुई है, तो आप सब लोग थोड़ा सा हौसला रखें। पहले से काफ़ी बेहतरी आ चुकी है, मज़ीद बेहतरियाँ आएंगी इंशाल्लाह जुलाई में, अगस्त में, क्योंकि अभी जो इस्लामिक ईयर है वो भी शुरू हो गया है। नया जब इस्लामी साल आता है उस वक्त भी हर जो इस्लामिक कंट्री है वो उसमें चेंजिंग्स करती है। तो हमें उम्मीद है कि जो नया साल शुरू हो रहा है और इसमें जो पीछे कन्फ्लिक्ट था ईरान और इसराइल की जंग की वजह से काफ़ी सारे डिप्लोमेटिक इशूज़ थे, वो भी रिजॉल्व हो रहे हैं। वो जंग भी तकरीबन बंद हो चुकी है, जंग बंदी हो चुकी है, और जो मिड ईस्ट है ये भी अब न्यूट्रलाइज होने जा रहा है। तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तानियों के लिए आने वाले वक्त में दुबई एक बहुत बेहतरीन जगह होगी। देखिए दोस्तों, मैं चीज़ ये कि आपको बता दूं कि मैंने दुनिया के बहुत सारे ममालिक देखे हैं, ऑस्ट्रेलिया से लेकर यूरोप तक, जैसे कि आप देखते रहते हैं। मैं एक चीज़ आपको बता दूं, अगर आप दुबई में सेटल होके यानी कि काम करके सेटल होना चाहते हैं या वहाँ पे ऑलरेडी सेटल हैं, तो बिल्कुल चुप करके दड़ वट के उत्थे बैठे रहो। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा पैसा दुबई में। बाहर के मुल्कों में भी अगर जो यूरोप में या दूसरे कंट्रीज है, जरूर कोशिश करें, जरूर जाएं लीगल तरीके से, लेकिन वहां भी आपको जीरो से ही स्टार्ट करना है। तो जो अभी दुबई जाने के ख्वाहिशमंद है, जैसा कि खान साहब ने बताया कि वो कुछ दिन वेट कर लें, मजीद चेंजिंग आ रही है। इनका चैनल आप सब्सक्राइब करें, उस पर ये जो ही को अपडेट आती है ना, ये नहीं कि डेली से 4-4 वीडियो पा रहे हैं, मतलब जब कोई अपडेट आएगी, कोई इन्फॉर्मेशन आएगी, देन
और वो वीडियो उस पे जो है ना वो अपलोड करते हैं। तो दुबई जो है ना, जो लोग जाना चाहते थे, अगर आपका मजीद कोई क्वेश्चन है, कोई आप मजीद डिटेल्स पूछना चाहते हैं तो कमेंट आप कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई देंगे। और नंबर इनका और एड्रेसेस वगैरह वो भी आपको जो है स्क्रीन पे हमने दे दिए हैं, तो आप विजिट कर सकते हैं लाहौर में, सियालकोट में, रावलपिंडी में और दुबई में भी। तो मेरा ख्याल है कि आप जब विजिट करेंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कौन सा इन्होंने कहना है कि जी पहला लाख रुपये लियाओ तो फिर तुहानू मशवरा देंगे। अगर वीडियो तुसीं वेख के आओगे ना तो तुहानू मशवरा भी मुफ्त दे देंगे, इन्हां दा सिर तुसीं खा सकते हो चंगे तरीके दे नाल। इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए फैमिली के साथ। तो ज्यादा लंबी वीडियो इसलिए नहीं बनाएंगे फिर तुसीं कहते कि भाजी एडी लंबी वीडियो बना दी है, लेकिन हम दोबारा फिर वीडियो बनाएंगे। लेकिन आप क्वेश्चन कीजिएगा, हो सकता है उस टॉपिक पे हम दोबारा बना दें, ताकि चलो किसी का भला हो जाएगा। कोई पैसे किसी एजेंट ਨੂੰ ਦੇ के अजाड़न तो ਉਹਦੇ पैसे बच जाएंगे तो कोई दुआ ही दे देगा। खान साहब कुछ वैसे देना चाहें हमारे व्यूअर्स को कि जो जिन्होंने बहुत जल्दी है कि कल सानू वीजा मिल जाए तो किस तरीके से पाकिस्तान तो टुर जाइए। जी सर, जैसे आपको लोग मैसेजेस करते हैं मुझे भी बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, हमारे चैनल के ऊपर आते हैं, हमारे फेसबुक के ऊपर आते हैं, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक के ऊपर भी आते हैं। तो मैं सारे पाकिस्तानियों को एक ही मशवरा दूंगा कि शॉर्टकट्स और इलीगल तरीक़ों से इज्तनाब करें। इससे पाकिस्तान की भी बदनामी होती है, हमारे पासपोर्ट की भी रैंकिंग कम होती है और एयरपोर्ट्स के ऊपर भी फिर आप सब लोगों को ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। हम क्या करते हैं, अगर आपने यूरोप जाना है, यूएसए जाना है, यूके जाना है, तो जैसे बेग साहब ने किया, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाई है, प्रॉपर इनकी बैंक स्टेटमेंट बनी हुई है, इनका टैक्स इन्होंने फाइल किया हुआ है। इस तरीके से अगर आप किसी भी मुल्क में जाना चाहते हैं, कोई भी मुल्क मना नहीं करता आपको आने के लिए, लेकिन अपने डॉक्यूमेंट्स उसके मुताबिक बनाएं। आप 30-30, 40-40, 50-50 लाख रुपया एजेंट्स को दे के 6-6 महीने आप खज्जल होते हैं, डंकियां लगाते हैं और वहाँ पे विजिट के ऊपर जाते हैं। उससे बेहतर है उस पैसे को अपने अकाउंट में रखें, अपनी बैंक स्टेटमेंट बनाएं। 4 से 5 लाख के अंदर ट्रैवल हिस्ट्री बन जाती है। ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं, टैक्स रिटर्न्स फाइल करें। दुनिया के किसी भी आप कंट्री में आप अप्लाई करेंगे, लीगल तरीके से जाएं और लीगल तरीके से आएँ। पाकिस्तान की इज्जत होगी, हमारी भी इज्जत होगी। और ये जो हम जैसे यूट्यूबर व्लॉगर्स दूसरे कंट्री में जाके वीडियोस बनाते हैं और आपके लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उनके लिए बहुत आसानी होगी। क्योंकि बेग साहब भी पिछले दिनों फ्रांस गए हुए थे, मैं इनकी वीडियोस देख रहा था, क्या हालात थे वहाँ पे पाकिस्तानियों के जो इलीगल गेम है। बल्कि आपने वो जो वीडियो बनाई थी, वो जो लड़का जिसकी डेथ हो गई थी, जिसकी डेड बॉडी को कोई नहीं हाथ लगा रहा था, डस्के वाला, ठीक है, उसके क्या हालात थे, वो भी इलीगल गया हुआ था। तो आप लीगल तरीके से जाएं, लीगल सारे सॉल्यूशंस हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन आप उस तरीके को अपनाएं। 6 महीने 8 महीने लगते हैं, थोड़ा वेट करें, लेकिन बाइज्जत तरीके से, अच्छे तरीके से पाकिस्तान का नाम रोशन करें, अपने हरे पासपोर्ट की कदर करें। और आखिरकार आप जिस भी मुल्क में हैं, आपने आखिरकार पाकिस्तान में ही आना है। तो अगर ये मुल्क है तो मैं हूँ, आप हैं और हम सब हैं। इस मुल्क की कदर करें, इसके पासपोर्ट की कदर करें और यहाँ के लोगों की कदर करें और अच्छे तरीके से किसी भी मुल्क में रहें। जी तो दोस्तों, बड़ी अच्छी नसीहत भी, इंफॉर्मेशन भी कोशिश की कि थोड़े वक्त में ज्यादा से ज्यादा पेश की जाए। अच्छा, इन्होंने अभी बात की है ट्रैवल हिस्ट्री की कि 4-5 लाख रुपए में ट्रैवल हिस्ट्री, लेकिन वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे कि आप ट्रैवल हिस्ट्री किन मुल्कों की कैसे बना सकते हैं। और आपको डॉक्यूमेंट्स भी उसके लिए तकरीबन कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ पासपोर्ट वगैरह चाहिए। तो वो मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि वो जो हम ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में बताएंगे, ताकि आप थोड़े से खर्चे में ट्रैवल हिस्ट्री करें और फिर यूरोप का बेशक वीजा अप्लाई करें। अल्हम्दुलिल्लाह चांसेस होते हैं लगने के। जहां रहे खुश रहें। औरंगजेब बेग और जुल्किफल भाई को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।